हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए द्विघात जो समीकरण होता है ना उसको मूल ज्ञात करने का 3 तरीका होता है। ठीक है, पहले उससे पहले ये जाने कि आखिर द्विघात समीकरण का मूल होता क्या है। तो मूल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए ये यहाँ पे जो है ना 2x के पावर 2 है माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे जो चर है ना, चर का वह मान जो क्या करे बहुपद के 0 के बराबर कर दे। ठीक है, वही क्या कहलाता है, बहुपद का मूल कहलाता है। यानी कि क्या है, द्विघात समीकरण का यहाँ पे मूल वही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद होता है ना उसका जो शून्यक होता है। ठीक है, शून्यक और ये द्विघात समीकरण का जो मूल है वो दोनों एक ही होता है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा निकालने का 3 तरीका होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है निकालने का 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है उसको गुणनखंड विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि उसको क्या कहेंगे पूर्ण वर्ग के विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं। ठीक है, और तीसरा तरीका जो है ना फार्मूला के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करेंगे फार्मूला के द्वारा करेंगे। ठीक है, देखिएगा सिंपल में क्वेश्चन देखेगा उसका आंसर ना मिनटों में दे सकते हैं। ठीक है, देखिएगा फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं हम। फार्मूला यहाँ पे देखिएगा माइनस बी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ठीक है प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। ये क्या चाहिए दोस्तों, ये जो है ना ये क्या है फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है क्या द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। जो है ना यहाँ पे देखिए 2x की पावर 2 है माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है ना। तो ये जो है ना पहले वाला को हम a मानेंगे, जो पहले वाला अंक है उसको a मानेंगे, दूसरा वाला अंक को b न मानेंगे और तीसरा वाला अंक को c मानेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूला पर बैठाना है। देखिएगा पहले क्या करना है कि माइनस b लिखना है, यानी कि माइनस और b कितना है देखिए तो b जो है वो माइनस में 5 है, यानी कि माइनस में 5 लिख दिए। उसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह देना है, प्लस माइनस का चिन्ह दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा b का स्क्वायर करना है, b कितना है तो माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 का स्क्वायर करना है। घटा का चिन्ह है, घटा का चिन्ह दीजिए। उसके बाद क्या करना है 4ac 4 लिख दिया और गुना a कितना है a 2 है, गुना c कितना है तो c 3 है, हो गया। और बटा में क्या लिखना है 2a लिखना है। ठीक है, यानी कि 2 और गुना a कितना है 2 है। इतना तक करने आगे करेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा प्लस में। उसके बाद देखिए प्लस माइनस का चिन्ह, उसके बाद क्या करना है रूट देना है। ठीक है, अब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 5 का स्क्वायर ना 25 प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा घटा का चिन्ह, घटा का चिन्ह दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए तो 4 के बाद 24 यानी कि 24 हो गया। अब बाटा में देखिए, बाटा में कितना होगा 2 दूना 4। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं तो प्लस 5 जो है दिखाई करेगा प्लस माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब बाटा में क्या है 4 है। इतना समझ में आया ना। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 5 और उसके बाद क्या है प्लस माइनस रूट अंडर 1 है, अब बाटा में 4 है ना। अब देखिए क्या करना है इसको कि 5 लिखना है। ठीक है, और एक बार क्या करना है एक बार जोड़ के चिन्ह लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और एक बार घटा हुआ चिन्ह लगाना है। एक बार पहले जोड़ के चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर 1 अब बाटा में 4। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे जो रूट अंडर 1 है उसको क्या कहते हैं हम रूट अंडर 1 गुना 1 कह सकते हैं ना, यानी कि क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा अब बाटा में 4, यानी क्या हो जाएगा 6 बाटा 4, यानी कि काट के 3 बाटा 2 आया, यानी कि एक का आया एगो 3 बटा 2 आ गया। ठीक है, ये पहला मूल है। ठीक है, और दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे प्लस लगा है ना, अब एक बार यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि 5 और माइनस 1 और बटा में 4। अब इसको सोल्व कीजिए कितना आएगा तो आपको 4 और बटा 4 यानी कटने के बाद कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि दूसरा मूल क्या आ गया तो दूसरा जो मूल है वो 1 आया, यानी कि पहला मूल क्या है 3 बटा 2 आया है और दूसरा मूल कितना आया है 1 आया है। यानी कि द्विघात जो समीकरण है उसका कै गो मूल निकलता है 2 गो मूल निकलता है। ठीक है, तो पहला मूल ये हो गया और दूसरा मूल ये हो गया। ठीक है, तो ये ना ये फार्मूला के द्वारा निकाल दिए। ठीक है, और तो जो है ना आपको ये समझ में आया होगा कि जो है ना द्विघात समीकरण का जो है मूल कैसे ज्ञात करेंगे फार्मूला के द्वारा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है।